Hello everyone, welcome to Skill Education Adda. This is your skill educator, and today's session we are going to start the session 2 of our unit 1 communication skills of employability skills, that is the part A of your skill education subjects. तो आज की इस क्लास में हम सेशन 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर आता है वर्बल कम्युनिकेशन. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था सेशन 1. इस क्लास में हम सेशन 2 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन है क्या? वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच. एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम साउंड्स का, वर्ड्स का, लैंग्वेज का, स्पीच का यूज़ करें, उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम अपने इमोशंस को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, बाय इम्प्रूविंग वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर. ठीक है, जो हमारा पर्सन ए है, जो स्पीक कर रहा है, जो लिसन कर रहे हैं लोग, उनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन बना सकते हैं हम थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज ये ऐसा कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें हम अपने इमोशंस को अपने वर्ड्स के थ्रू बताते हैं. ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं बेटा, 4 टाइप्स का वर्बल कम्युनिकेशन होता है. सबसे पहला होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन जो 2 लोगों के बीच में करा जाए. ठीक है, जैसे एक कंपनी का मैनेजर और उसका एक एम्प्लॉय डिस्कस कर रहा है. ठीक है, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, इसके अलावा 2 लोग बात कर रहे हैं, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. देन देयर इज रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन में एक ईमेल लिखी जाती है, एम्प्लॉय के द्वारा लिखा जा रहा है, या फिर कोई अपना एक लेटर लिख रहा है. ठीक है, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन. रिटन भी वर्बल में ही आ गया, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर हम अपने इमोशंस वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं. वर्ड्स के थ्रू हम बोलकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और लिख कर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से कंफ्यूज मत होना कि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोल के नहीं. वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बाय रीडिंग और राइटिंग. मतलब बोल कर या लिख कर अपने इमोशंस को जब हम एक्सप्रेस करें, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो टाइप है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें 2 लोग बात करते हैं. रिटन कम्युनिकेशन जिसमें आप कोई भी ईमेल या कुछ भी मतलब लिख के कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करते हो. ठीक है, बुक्स जो ऑथर्स पोएम्स लिखते हैं वगैरह, वो सब वर्बल कम्युनिकेशन में आता है. ठीक है, इसके अलावा होता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होती है जैसे बेटा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, या फिर कोई बोर्ड है उसकी मीटिंग हो रही है, या फिर कोई टीम है, टीम की मीटिंग हो रही है. तो वो सारे क्या है? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है. ठीक है, कोई भी टॉपिक है उसकी प्रेस रिलीज कर रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, दैट इज अ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. वहाँ पे भी तो हमें अपनी बातों को बोलकर ही तो प्रेजेंट करना होता है. ठीक है, तो ये भी एक तरीके की वर्बल कम्युनिकेशन होती है. द फोर्थ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग कौन करते हैं? नेता जो होते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं. ठीक है, या फिर कोई भी डिग्नेटरी होता है, कोई भी डिग्नेटरी है, जैसे कोई भी रिप्यूटेड आदमी है. ठीक है, मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो अगर वो कोई स्पीच दे रहा है, दैट इज पब्लिक कम्युनिकेशन. ठीक है, वो पूरी कंट्री को एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन. तो 4 टाइप के वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं. फर्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, 2 लोगों के बीच में करा जाता है. रिटन कम्युनिकेशन, 2 रिटर्न मीन्स करा जाता है. स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बोर्ड मीटिंग्स, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स जो होते हैं, टीम मीटिंग्स. पब्लिक कम्युनिकेशन जैसे इलेक्शन कैंपेन्स जो होते हैं, या फिर पॉलिटिशियन की स्पीच, या फिर किसी भी डिग्नेटरी की स्पीच, या किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की स्पीच when addressing the nation, when addressing a state. ठीक है, किसी भी बड़े ग्रुप को जब वो एड्रेस करते हैं, या फिर सारी पब्लिक को, ऑल द पब्लिक को जब वो एड्रेस करते हैं. ठीक है, इसके अलावा बेटा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के. जैसे एडवांटेज वर्बल कम्युनिकेशन का ये होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, बोलकर हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है, इंटरेक्शन होता है 2 लोगों के बीच में. ठीक है, डिसएडवांटेज ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन का कि वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा रिटन या फिर स्पोकन वर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड होती है. तो क्या होता है, कभी कभी सामने वाला जो हमारी बात होती है उसका कोई गलत मतलब निकाल लेता है. मतलब हमारा राइट वर्ड यूज़, अगर हम सही शब्दों का इस्तेमाल ना करें, एक भी शब्द ऐसा इस्तेमाल कर ले जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग हो, तो सामने जो हमारा पर्सन है, जो लिसनर है, उस तक एक गलत मीनिंग चला जाता है, जिसे वो रॉन्ग वे में ले लेता है.
ठीक है, अब हम करेंगे मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे स्कूल या क्लास में ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं शर्माते, पब्लिक स्पीकिंग में कुछ भी अपनी बात रखने में वो बिल्कुल नहीं शर्माते, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर्स से भी बात करते हुए बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। बेसिकली व्हेन दे गिव स्पीचेस दे शिवर ऑन द स्टेज holding the mic because they are nervous of the fact that what they speak is right or wrong, कि जब जो वो बोलेंगे वो सही होगा या गलत होगा। तो ऐसे ही बच्चों के लिए क्या होता है, मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं कि वो वर्बल कम्युनिकेशन को कर कैसे सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स होते हैं जो टेबल 1.3 मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन में दिए गए हैं, जो कि हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे बोल रहे हो। ठीक है, आप जब पहली पहली बार बोल रहे हो तो अपने कुछ की पॉइंट्स लिख के जाओ, एक पेपर के ऊपर अपनी स्पीच लिख के लेके जाओ। ठीक है, क्लियर एंड कंसाइज, कम शब्दों में ज़्यादा बात कह दो। ठीक है, और अपने जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की एकदम क्लियर रखो। तो सिंपल वर्ड्स चूज़ करो जिनकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, और अपनी स्पीच को एकदम मॉडरेट स्पीड पे चलाओ। ये नहीं कि राजधानी भाग गई या फिर एकदम गरीब रथ की तरह स्लो 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 चल रहे हो, नहीं। ठीक है, एक मॉडरेट स्पीड के साथ चलना है, नॉर्मल स्पीड के साथ चलना है, लेकिन तेज़ बोलना है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ये नहीं ऐसे मुड़े तुड़े खड़े हो स्टेज पे, या फिर आप कहाँ भी स्पीच दे रहे हो, जिस भी मंच से स्पीच दे रहे हो वहाँ पे आप बिल्कुल एकदम लूज उसमें खड़े हो, लूज बॉडी पॉस्चर में नहीं। आपका जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, बी अटेंटिव एंड बी फ्रेंडली। ये नहीं कि जो लिखा हुआ है वो आप एज इट इज़ पढ़ते चले गए, नो ब्रेक्स, नो कॉमास, नो पॉजेज। नो, टेक पॉजेज एट राइट टाइम्स, स्पीक वेल, स्पीक क्लियर इन कंसाइज फॉर्म। ठीक है, ये कुछ टिप्स होती हैं जिससे आप अच्छी वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नाउ विल मूव टू द चेक योर प्रोग्रेस बॉक्सेस जो दिए गए हैं पेज नंबर 9 पे। तो सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? तो ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है फोन कॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड इज, what are the types of words we should use of verbal communication। verbal communication में हमें कैसे words यूज़ करने चाहिए? हमें simple words यूज करने चाहिए। आंसर होगा बी। थर्ड इज, why do we use emails। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हम क्यों यूज़ करते हैं? टू कम्युनिकेट विद मेनी पीपल एट द सेम टाइम? नो। टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल? येस, समवेयर। टू टॉक ईच अदर इन रियल टाइम? नो। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन? मे बी, बट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल्स आर यूज्ड टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। तो इसका भी आंसर बी होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका जो आंसर है वो ये वाली टेबल है आपकी। दिस इज टेबल 1.2 टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वी आर आस्क्ड फॉर द टाइप्स ऑफ, यस, वी आर आस्क्ड फॉर द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर होगा टेबल 1.2. That's all for this video. Keep watching, keep studying. Thank you so much.